पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर भी पेट्रोलियम लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर कर दी गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स किस्त मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक RSF फंड्स के 22 करोड़ डॉलर्स भी मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्जा प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया। पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स में 4.8 अरब डॉलर्स मिल चुके। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान सारे हिस्सों के साथ दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजूदगी, इक्तसादी पाबंदियों पर बातचीत मुतवक्के। पाबंदियों पर नरमी, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल का इम्कान। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज खत्म हो गई, अब देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर मजीद बढ़ सकता है। 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। ये अच्छी बात है, दोनों ममालिक एक दूसरे के लोग नहीं मारेंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाई, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब से ढाका में मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। मुनशियात स्मगलिंग, इस्तेमाल और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर रही है। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाह खर्चियाँ और मराद जारी हैं। हुकूमत ने इसे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक्स पर बयान में कहा, आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी वसूल कर रहे हैं। लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका को आज ईरान से जवाब मिलने की उम्मीद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अभी तक ईरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान अब भी अमेरिकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। अमेरिकी मुसव्वदे पर गौर होते ही ईरान अपना बाज़ाब्ता जवाब देगा। मिसाइल सलाहियत पर CIA की रिपोर्ट गलत करार दे दी। कहा, मिसाइल सलाहियत अब 75 नहीं 120% है। हमारी तैयारी 1000% है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमेरिकी इक़दाम के नताज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है, इस हवाले से जरूरी इक़दाम करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? अमेरिका और ईरान का हुर्मुज़ में फिर टकराव, फौजी झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम।
जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया, गुज़श्ता रात किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीकी बहरिया ने 70 ईरानी टैंकर्स का रास्ता रोका। अमरीका का ईरान के तिजारती जहाज़ पर हमला, 10 अफराद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर हमले के बाद 5 अफराद लापता हो गए। दूसरी तरफ ईरान की मरकजी फौजी कमान ने कहा है अमरीका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज खत्म हो गई, अब देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर मज़ीद बढ़ सकता है। 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। ये अच्छी बात है, दोनों ममालिक एक दूसरे के लोग नहीं मारेंगे। दोनों ममालिक में जंगबंदी की दरख्वास्त मैंने की, रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तेफाक किया। 8 जंगें रुकवाई, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाना चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो अपनी टीम मास्को भेज सकता हूँ। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरान की तारीख में नुमाया रही है। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा यह शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी के लिए आइंदा भी बरकरार रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है जब भी सिफारती हल सामने आता है अमेरिका फौजी रास्ता इख्तियार करता है। जो भी वजूहात हों, नतीजा एक ही है, ईरान कभी किसी दबाव के सामने नहीं झुकता। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर फिर हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से तबाह किया। ये तमाम हमले ईरान की जानिब से किए गए। ईरानी हमलों की रोकने के दौरान कुछ मलबा गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रूस ने इस्लामती कौंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार, वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी मिशन के बयान में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की भी हिमायत। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली जारी हमलों में मजीद 31 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल हैं। अमेरिकी हमले से मुतासिर ईरानी बहरी जहाज MV टॉस्का कराची पहुंच गया। कराची पोर्ट के आउटर एंकरेज पर लंगरअंदाज कर दिया गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज को जल्द कराची पोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां इसकी तकनीकी जांच का मरहला शुरू होगा। लाहौर में मार्का हक की जीत का शानदार जश्न। शहर की सड़कें, इमारतें और बाजार सज गए। लिबर्टी चौक में अज़ीमुश्शान कंसर्ट, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकरीबात। फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। बच्चों, खवातीन और नौजवानों का जोशो जज्बा उरूज पर। मिसाइल मॉडल वाले फ्लोर लाहौर की सड़कों पर रवादवा। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल की नुमाइश। शहरियों ने तकरीबात को खूब सराहा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल इवेंट किया है, जिसकी बेस में हमारे यंग यूथ को इन्फो मिल रहा है कि हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितना अच्छा किरदार अदा कर रही है और कितनी अच्छा ये मोटिवेशनल इवेंट है। दुश्मन के ड्रोन गिराए, हमने ड्रोन लाइव गिरते हुए अपनी आंखों से देखे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज उस दिन को पूरा साल मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ किया है मरियम नवाज ने हमारे लिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में दुश्मन के गुरूर को दफन किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर के लिबर्टी चौक में मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा हम वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। मरियम नवाज 10 मई को वाहगा बॉर्डर पर कौम से खिताब करेंगी।
पाकिस्तान के जेट-10C ने भारतीय राफेल का गिराने का कारनामा अंजाम दिया। जेट-10C का इंजन सुपरसोनिक रफ्तार फराहम करता है। डिजिटल ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नुमाया खुसूसियात, ECM सिस्टम और रेडार जाम करने की सलाहियत भी मौजूद। भारत को नाको चने चबाने में जेट-10C में किया गया खुसूसियात हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहरिक पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों से 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर भी मौजूद रहे। कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए। ढाका टेस्ट का दूसरा रोज बांग्लादेश 301 रन, 4 खिलाड़ी आउट के साथ खेल आगे बढ़ाएगा। नजमुल हसन शांतो के 101, मोमिनुल हक के 91 रन, मुशफिकुर रहीम 48 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन आफरीदी और नुमान अली एक एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। ख़वातीन को अवामी ओहदों पर बराबर मौका देना आईनी तकाजा है। काबिल ख़वातीन को समाजी तासुब की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म। बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इक़दाम गैर कानूनी करार। तहसील दुनियापुर में नंबरदार के इंतकाल के बाद ओहदा खाली हुआ। दरख्वास्त गुजार ने मुस्तकिल नंबरदार बनने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसे बरादरी के नाम पर 0 नंबर देकर मेरिट से बाहर किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वालिद नंबरदार थे तो बेटी नाअहल नहीं हो सकती। रेवेन्यू हुकाम को 30 रोज में तकर्री करने का हुक्म। जब से मैं यहाँ से आई हूँ, पहले उन्होंने मुझे बैलेंस सारा सिखाया और यहाँ पे प्रॉपर सिमुलेटर्स हैं, आप उनके अंदर बैठकर प्रॉपर आपको सारी गाइडलाइंस मिलती है। मैं इंस्ट्रक्टर इसीलिए हूँ कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकूँ, बता सकूँ, आपको गाइड करूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं फ्यूचर में वो चीज़ें आपके सामने ना आए। खुद मुख्तार ख़वातीन बाइख्तियार पाकिस्तान। लाहौर में ख़वातीन की स्कूटीज चलाने का रुझान। बेटी और बहनें खुद एतमादी का इस्तारा बन गई। ख़वातीन राइडर्स फ़नी महारत में किसी से पीछे नहीं। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है, ख़वातीन में ड्राइविंग की सलाहियत मर्दों से कम नहीं। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की तलबा की तालिबा की शानदार कामयाबी। टेलर मास्टर की बेटी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। किंदील मुर्तज़ा ने 17 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मेडल देते वक्त हॉल तालियों से गूंजता रहा। बैतुल्लाह में 2 साल बाद 10वीं फ़लस्तीनी मैराथन का इनेकाद। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 10 और 5 किलोमीटर की रेस भी हुई। हजारों फ़लस्तीनियों और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिर परिंदों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल लाखों मुहाजिर परिंदे सर्द इलाकों से आते हैं। परिंदों की हिजरत बका के लिए ज़रूरी कुदरती अमल करार। खुराक की कमी परिंदों की हिजरत की बड़ी वजह बन गई। किंझर, मंछर और हालिजी झील परिंदों के लिए अहम रिहाइश गाहें। परिंदे क्यों हिजरत करते हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंसान हूँ मैं, तकलीफ होती है लोगों की ये तल्ख बातें सुनकर। लड़की देख ली है मैंने तेरे लिए, पसंद आ गई है मुझे, उसी को बहू बना कर लाऊंगी। शादी करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ किरण से। कैसी लगी तुम्हें अपनी मेहर बेटी? बस ठीक ही थी, तुमने उसकी तारीफों में ना दरोगोई की है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मेरे पास रहो तुम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। ड्रामे में अहम फैसले, नए सवालात खड़े करने लगे। ड्रामा देखिए हर जुमा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।